जितनी बड़ी चुनौती है और उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। पूरे जनपद में लगभग 10,000 CCTV कैमरा लगाए गए हैं। अगर संख्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 12 से 13,000 लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। इतनी बड़ी चुनौती है और उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। जहाँ तक ट्रैफिक का प्रश्न है, ट्रैफिक का डाइवर्शन अयोध्या जी के आसपास के जनपदों से ही पहले से कर दिया गया है। कल शाम से केवल वैसी गाड़ियाँ ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहाँ जाने की अनुमति दी गई है, या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। जो कैटेगराइज्ड VIP हैं उनके लिए पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था या तो लखनऊ से या फिर अयोध्या जी में जो नया एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है वहाँ से जो लोग भी फ्लाइट से आएंगे उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के लिए बैठने इत्यादि की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सेक्टर डिवाइड करके वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी जिनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो लोग भी रहेंगे, अधिकतर लोग वहाँ सादे वस्त्रों में रहेंगे अधिकारी, तथा कुछ जो आवश्यक होगा वही शस्त्र के साथ ड्यूटियाँ वर्दी में लगाई जाएंगी। पूरे क्षेत्र को जो मंदिर परिसर है और उसके आसपास के इलाकों में जो CCTV हैं उसमें हम लोगों ने कुछ AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। उसके अतिरिक्त पूरे जनपद में लगभग 10,000 CCTV कैमरा लगाए गए हैं। इस बार टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पुलिस व्यवस्थाओं में किया गया है। जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, उनके साथ प्रॉपर समन्वय है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है और सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो उनके साथ है। जो नदी के रास्ते हैं उनके लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहाँ पे NDRF, SDRF तथा स्पीड बोट की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं जैसे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और क्राउड मैनेजमेंट के लिए ड्रोन इत्यादि का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। हमारी टीम वहाँ पहले से व्यवस्थित है। सभी विभागों के साथ समन्वय बना के अच्छी व्यवस्था कराई जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि कल जब ये भव्य उद्घाटन होगा उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस तथा उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों का बेहतर समन्वय और तालमेल देखने को मिलेगा और सभी लोग इसके साक्षी बनेंगे। बात की जाए कि अगर बात करी जाए संख्यात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 12 से 13,000 लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के भी कर्मी वहाँ पर हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी विभागों का अंतर विभागीय समन्वय इंश्योर किया जा रहा है। सर, एक और चीज़, उनके लिए क्या विशेष गाइडलाइन है वहाँ पे? वहाँ जो लोग भी रह रहे हैं उनसे पहले से सभी लोगों से वार्ता कर ली गई है। सामान्य जनों के लिए दर्शन, जब सामान्य लोगों के लिए मंदिर 23 तारीख की सुबह से खुलेगा, 22 तारीख को केवल जो इनवाइटी हैं ट्रस्ट के द्वारा उनके द्वारा दर्शन किया जाएगा और आने वाले 6 महीने तक की भी कंटीजेंसी प्लानिंग पुलिस विभाग तथा प्रशासन के अन्य विभागों द्वारा शासन के निर्देश पे की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को इस तरह की कोई कठिनाई ना हो। मंदिर परिसर की बात की जाए, कितने लेयर की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, किसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और किस तरह से उसको पूरा मॉनिटरिंग करी जा रही है, क्योंकि एक काफ़ी सेंसिटिव जोन है वो। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की एक अपनी कार्य योजना है, उसके तहत की जाएगी। मुख्यतः वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम लगी रहती है। उसके अलावा पहले से ही वहाँ हमारे जो केंद्रीय बल की भी एक टुकड़ी रहती है और दोनों फोर्स के बीच अच्छा समन्वय है और पहले की तरह ही
निर्धारित कार्य योजना के तहत ही सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।